तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.8 सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। तो ये मेरे पास मेरी एक्सरसाइज है। तो हम लोगों ने 7.8 चल रही थी, योग की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब निश्चित समाकलन यहाँ पे चल रही है। ओके, तो हम लोगों ने 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो हम लोग आज 3 क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन क्या, 0 मतलब लिमिट है, अब लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3। तो 2 से 3 x² dx, इसका हमको समाकलन करना है योग की सीमा से। तो चलिए हम लोग देखते हैं योग की सीमा से। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है दोस्तों। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले एक बार आप लोगों को फार्मूला फिर से लिख के दिखा देता हूँ। फार्मूला लिखूँगा, उसके बेस पे मैं वैल्यू निकालूँगा। ठीक है, तो फार्मूला मेरे पास क्या था, देखिए आप लोग, फार्मूला मेरे पास ये था, लिमिट थी a से b। ओके, लिमिट जो थी वो क्या थी, a से b थी, और f(x) और dx था, इक्वल था यहाँ पे लिमिट h टेंस टू क्या थी, 0 थी। ठीक है, और h ब्रैकेट में था, यहाँ पे ब्रैकेट में है f a प्लस f a प्लस h प्लस ऐसे ही डॉट डॉट हम लास्ट टर्म लिख देते हैं f a प्लस n-1 h, लास्ट टर्म ये हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे फार्मूला था। तो हम लोगों ने यहाँ पे आपको यही बताया था कि हम लोग n कैसे निकालते हैं या h कैसे निकालते हैं। तो हम लोग h निकालते हैं, इसके लिए हम लगाते हैं b माइनस a अपॉन n। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलिए इससे कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमको मिलेगा f(x) बराबर कितना मिलेगा हमको, x² मिलेगा। ओके दोस्तों, और a बराबर हमको क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा हमको 2, और b बराबर हमको मिलेगा यहाँ पे 3। तो ये हम लोगों ने a और b की वैल्यू लिख ली हैं। तो हम लोग यहाँ से fa की वैल्यू निकालते हैं। तो fa की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो हमको यहाँ पे कितना रखना हो, तो a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2। तो हम लोग जब यहाँ पे रखेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा, कितना निकल आएगा, 4 निकलेगा। ऐसे ही हम रखते हैं a प्लस h मतलब 2 प्लस h, तो हम रखेंगे f 2 प्लस h, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 2। तो जब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस h का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग निकाल के देखते हैं, अगला टर्म आएगा मेरे पास f 2 प्लस 2h का होगा। तो हम लोग इसको जब रखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2h का, ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर फंक्शन में दिया गया। तो ये सभी टर्म कैसे हो जाएंगे, होल स्क्वायर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हम n को इस साइड भेज दें, तो ये हो जाएगा NH बराबर b की वैल्यू कितनी 3, a की वैल्यू 2, तो ये NH बराबर कितना निकला है 1। मतलब NH की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, यहाँ पे 1 निकल आई है। ओके दोस्तों, अब हम लोग लास्ट टर्म निकाल लेते हैं इस वाले फंक्शन को। तो इस वाले फंक्शन को जब हम लोग निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो f 2 प्लस ये हो जाएगा n-1 h। ओके, बराबर जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा ये 2 प्लस n-1 h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली है। तो अब ये वैल्यू जो है हमने निकाली वो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं इस सूत्र में। तो चलिए हम लोग इस सूत्र में इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा, लिमिट क्या थी 2 से 3, लिमिट क्या थी 2 से 3 थी मेरे पास, और हम वैल्यू रखते हैं f(x) क्या है x² dx हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे जब हम लोग लगाएंगे तो होगा लिमिट h टेंस टू होगा 0 h ब्रैकेट fa की वैल्यू है यहाँ पे 4,
एफ ए की वैल्यू कितनी है 4, तो हम रखते हैं 2 का स्क्वायर रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 4 का मतलब यही है, प्लस फिर हम लोग रखते हैं एफ 2 प्लस एच की वैल्यू कितनी आई थी 2 प्लस ये हो जाएगा एच का होल स्क्वायर होगा। ओके दोस्तों, फिर होता है प्लस आगे वैल्यू रखते हैं हम इसको रख देंगे 2 प्लस 2h का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस चिन्ह डॉट डॉट। अब हम लास्ट टर्म रख देते हैं सीधा, तो लास्ट टर्म जब हम लोग रखेंगे तो आएगा हमारा 2 प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा h पूरे का ब्रैकेट, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये होल स्क्वायर है, ओके, तो ये हमने होल स्क्वायर चढ़ा दिया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हमारे पास देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल सकता है कि अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलें, चलिए हम ओपन कर देते हैं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे सीधा लिमिट एच टेंस टू 0 h, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इसका जब हम खोलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों, प्लस 2a की जगह कितना है 2 और b, तो ये हो गया 2h, ओके। फिर प्लस का होता है b स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक, कितना हो गया ये h स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग खोल देते हैं, प्लस इसको आप लोग एक ब्रैकेट में रख लीजिएगा, इसको खोलें तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 मतलब 2 होता है और 2 ये होगा 2 ये आएगा, तो ये भी हो जाएगा 2h और प्लस होगा 2h का होल स्क्वायर, ओके दोस्तों। फिर हम लोग इसको जब ओपन करेंगे इस वाले को, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा और इसको हम लोग ओपन करें तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा प्लस ये हो जाएगा 2 पॉइंट मतलब 2 होता है 2ab होता है ना, तो 2a की जगह कितना है 2, फिर से हम लोगों ने 2 कर लिया, और b की जगह कितना n माइनस 1h, तो हमने रख दिया n माइनस 1h, ओके दोस्तों। प्लस 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 क्या होता है b का स्क्वायर, तो b का पार्ट ये है तो हम इसको लिखेंगे n माइनस 1h, इसको हमने इस ब्रैकेट में बंद कर दिया और होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हम लोगों ने फार्मूला ओपन कर लिया है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, देखिए आप लोग, हम जो ये जो 2 स्क्वायर देखिए यहाँ पे भी है 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी है 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी है 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी है, मतलब जितने भी पार्ट होंगे सभी पार्टों में 2 स्क्वायर होगा, ओके दोस्तों, 2 स्क्वायर सभी पार्टों में होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं 2 स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, देखिए आप लोग, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, h को हमने ऐसा लिख लिया, और 2 स्क्वायर बार बार आएगा ऐसे, प्लस 2 स्क्वायर ऐसे डॉट डॉट, ये n टाइम तक रहेगा दोस्तों, तो हमने इसको n टाइम लिख दिया, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया हमने, ये था फिर ये था, और भी निकल सकते थे, तो हम 2 ही लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो एक हमको सीरीज और मिल रही है, क्या मिल रही है वो देखिए आप लोग, यहाँ से आप लोग देखिए 4h ये है, 4h यहाँ से भी मिलेगा, और 4h मतलब हर जगह से हमको 4h मिल जाएगा फ्रेंड्स, मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो प्लस ये सीरीज मेरे पास मिलेगी 2 to 4h हो गया, प्लस इसको भी हम लोग तो 2 into 4h लिख सकते हैं हम लोग इसे, और प्लस ऐसे ही अगला टर्म होगा मेरे पास, अगला टर्म जो आएगा यहाँ पे 2 था, अगली बार कितना होगा 3, तो हम उसको भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं प्लस इसको हम लोग लिख देते हैं डॉट डॉट करके, कितना बचेगा देखिए यहाँ पे, ये चीज़ हम जब कॉमन लेंगे यहाँ से 2h, तो इस तरीके से हम इस पार्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू ये हो जाएगा कितना, देखो 2n माइनस 1h, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ से 4h हमको देखो कॉमन मिल रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0h, ये हो जाएगा, ये मेरे पास हम लिख सकते हैं 2n2 स्क्वायर, क्योंकि ये n टाइम है तो हमने n लिख लिया, ठीक है। प्लस ये हमको 4h कॉमन मिलेगा, तो हमने 4h कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस अगले वाले में 3 बचेगा, ऐसे डॉट डॉट, यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास n माइनस 1 बचेगा, तो n माइनस 1 बचा, ओके दोस्तों।
तो ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे डायरेक्ट गिनती चल रही है, तो मतलब प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के लिए योगफल के लिए सूत्र होता है सिग्मा n बराबर होता है n और n+1 अपॉन में कितना हो जाता है 2। तो ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है दोस्तों। तो ये हमको सूत्र पता है, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है। और जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल जो होता है n² होता है, इसके लिए हम बोल रहे हैं। तो जब हम फार्मूला लगाएं तो हमारे पास ये फार्मूला होता है n+1 और होता है 2n-1 और अपॉन में होता है 6। तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे इन्हीं फार्मूलों का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग इन फार्मूलों का यूज कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए जब हम, ठीक है दोस्तों, तो हम पहले इस स्टेप को पूरा कर दें। तो हमने कहाँ तक ले लिया था, ये 2, अब h² वाले देखो h² यहाँ पे भी है, 2h² यहाँ पे है, ऐसे ही अगले वाले में होगा तो h² यहाँ पे भी है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस करके यहाँ लिख देते हैं, ये इसी के आगे की लाइन है आप लोग। ठीक है, तो प्लस कर लीजिएगा यहाँ से। तो जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, h² यहाँ पे है। ओके, तो h² हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, h², फिर कितना है 2h है। तो हम एक काम करते हैं, h² को काम करते हैं, यहाँ बचेगा 1। कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, 1 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2 का स्क्वायर बचेगा, अगले वाले में कितना बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ऐसे ही कहाँ तक बचेगा, ये हमको डॉट डॉट हम लेके जाएंगे, इसको हम लोग हटा देते हैं, ये फार्मूला है तो कोई ज़रूरी नहीं है लिखा करो उसको। ठीक है, तो अगला लास्ट टर्म आएगा मेरे पास n-1 का स्क्वायर, और क्योंकि यश तो हम लोगों ने कॉमन कर लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टेप हो गई है पूरी, यहाँ से और यहाँ तक की ये स्टेप है एक। चलिए हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आप लोग इस स्टेप को लिख लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। मैं फार्मूला देखो ये तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे हम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल लगाएंगे और यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमने अभी आपको फार्मूला यहाँ पे लिख के दिखाया, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हम लोग यहाँ पे फार्मूले पुट करते हैं सीधे डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट s क्या है 0h। यहाँ पे ये तो ऐसा ही रहेगा, 2n² है तो हम इसको लिख देते हैं 4n लिख देते हैं हम लोग, प्लस ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का है। तो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल हमको क्या मिलेगा, देखो प्राकृतिक संख्याएं जो योगफल है वहाँ पे हमको 4h तो मेरे पास बाहर है, ऑलरेडी 4h बाहर है दोस्तों। देखिए आप लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए 4h यहाँ पे बाहर है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ 4h। फिर फार्मूला होता है n+1 होता है, क्या होता है n और n+1 और अपान में कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे n तो n है, और जैसे ही हम n की जगह कितना रखेंगे हम लोग, मेरे पास टर्म कितने n-1, तो हम रखेंगे n-1, और जब यहाँ पे रखेंगे n+1 और -1 जैसे ही रखेंगे और ये +1, तो ये कट के कितना बचेगा n, तो हो जाएगा n-1 और ये हो गया n/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं n-1, ओके, और n और अपान में कितना हो गया 2। तो ये हम लोगों ने वैल्यू लिख ली। प्लस योगफल का हम लोग लगाते हैं, तो योगफल का भी हमने आप लोगों को बताया था, क्या था देखो n और n+1, फिर क्या था 2n+1 और अपान कितना होता है 6। ये फार्मूला होता है योगफल के लिए, किसके लिए, n² के लिए। तो यहाँ पे n बराबर जो है वो कितना है n-1 है, तो जैसे ही हम रखते हैं तो ये हो जाएगा n-1। यहाँ पे हम जैसे रखेंगे n- तो बचेगा केवल n, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं 2 और n-1+1 अपॉन 6, तो कितना आएगा देखो यहाँ पे हम, ये हो जाएगा n-1, n हो गया, इसका इंटू करें तो 2n-2+1 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग n-1 n, और ये हो जाएगा 2n-1 और अपॉन 6। तो ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे मेरे पास होगा h² बाहर है,
तो ये एच स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा n-1 n और 2n-1 और अपॉन कितना हो गया 6। इसको हम लोग हटा देते हैं, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग, इस h का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस h का। तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा मेरे पास 4nh प्लस 4h स्क्वायर, ये होगा h स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर। कितना हो गया 4h स्क्वायर हो गया ये। नहीं तो दोस्तों एक काम करते हैं, रुक जाइए आप लोग, इसको NH मत कीजिए, इसको लिखिए आप 4 और जो h हम लेके आ रहे हैं वो उसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो ये तो हो जाएगा NH और इसे h का हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा NH माइनस h और अपॉन कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस ये h स्क्वायर है, तो एक h स्क्वायर का जो हम लोग इंटू करेंगे, तो देखो हम लोग कुछ इस टाइप का करेंगे इंटू, जो h स्क्वायर है उसका हमने इसके साथ कर देंगे, एक h का इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा HN माइनस h हो गया, ठीक है दोस्तों। एक h हमने इसके साथ कर दिया NH हो गया, और जो हम लोग इसको इंटू करके लाएंगे उसका हम इसके साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2NH। ओके, चलिए हम इस स्टेप को नीचे लिख देते हैं थोड़ा। यहाँ पे बचेगा 2NH माइनस कितना बचेगा H, इतना पार्ट यहाँ पे बचेगा, और अपॉन में कितना था 6, तो हमने अपॉन में 6 कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, NH की वैल्यू हम लोगों ने अभी ऊपर निकाली थी, NH की वैल्यू क्या निकाली थी, NH बराबर क्या होता है, NH बराबर होता है B माइनस A, मतलब 3 माइनस 2 किया था कितना आया था 1, तो हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे रखेंगे 1 तो हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 होगा, यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस सॉरी ये h है, और अपॉन कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस ये h बचेगा, ये 1 बचेगा, यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो ये बचेगा मेरे पास 2 इंटू 1 माइनस h बचेगा, और अपॉन 6 बचेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग लिमिट लगा देते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो 4 बचेगा, प्लस ये लिमिट लगाएंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1 मतलब 4/2 बचेगा, कितना बचेगा 4/2 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा, इंटू यहाँ 1 बचा, और यहाँ से 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और अपॉन में कितना है 6, तो ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, तो कितना बचा मेरे पास यहाँ पे 2 बचा, 4 बचा, यहाँ से यहाँ कितना बचा 2, प्लस यहाँ कितना बचा 1/3 बचा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 6 प्लस 1/3, तो ये 6 18 1 19/3, तो ये मेरा आंसर हो गया 19/3। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास 4, और इसकी हमको लिमिट दी गई है 1 से 4 x² माइनस x और dx। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम लोग इससे तुलना करें तो a से b fx dx से तुलना करते हैं हम लोग, तो a बराबर हमको क्या मिलेगा 1, b बराबर हमको क्या मिलेगा 4, और fx बराबर हमको क्या मिलेगा, fx बराबर हमको मिलेगा x² माइनस x। ये हम लोगों ने तुलना कर ली है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमको जो क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमको fa की वैल्यू निकालनी होती है, fa, तो fa की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, f1 निकालना है हमको। ओके, तो जैसे ही हम 1 इसमें रखेंगे तो देखो क्या आएगा, f1 जब हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या 1 माइनस 1 इक्वल क्या निकल आएगा 0। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं fa प्लस h निकालते हैं हम लोग। तो fa प्लस h का मतलब है कि हमको 1 प्लस h निकालना है, तो हम 1 प्लस h जैसे ही यहाँ पे रखेंगे
तो देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमको 1 प्लस एच का होल स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस हमको मिलेगा 1 प्लस एच मिलेगा, ये मिलेगा हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे इसका सूत्र खोल देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h होगा, माइनस 1 और माइनस एच होगा। तो ये क्या होगा, देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा एच स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो बचेगा प्लस का एच। तो ये वैल्यू बचेगी मेरे पास। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम लोगों को निकालना होता है a प्लस 2h। तो हम आपको a प्लस 2h दिखा देते हैं निकाल के। तो एफ a प्लस 2h इक्वल जब हम लोग निकालेंगे तो देखो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a की जगह पे हम लोग रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस नहीं सॉरी 1 प्लस 2h हम लोग रखेंगे, ये 1 है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर होगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस होगा 1 माइनस 2h होगा। ओके, तो हम इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, देखो इसका हम करेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा 4h होगा, 4h का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर होता है प्लस का 2ab, तो 2 करेंगे तो हो जाएगा 4h। ठीक है, और माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2h हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस नहीं ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा 2h, माइनस का 2h। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बचेगा 4h स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का बचेगा 2h। तो हमारे पास एफ a प्लस 2h की वैल्यू कितनी निकल आई है, ये वैल्यू निकल आई है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम और वैल्यू निकालना चाहें तो हम और भी निकाल सकते हैं। तो हम 2 ही वैल्यू रखते हैं, चलिए एक और निकाल देते हैं हम लोग, एफ a प्लस 3h की हम लोग निकालते हैं। तो क्या मिलेगा, एफ 1 प्लस क्या हो जाएगा 3h हो जाएगा। और जब लोगों उसमें मालूम सूत्र में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में फंक्शन में, तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर मिलेगा, माइनस 1 प्लस 3h मिलेगा। इसको हम लोग जब ओपन करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये करेंगे तो हो जाएगा 9h स्क्वायर, फिर 2ab होता है तो प्लस 6 होगा, 2ab कितना हो जाएगा 6h हो जाएगा, माइनस होगा 1 और माइनस हो जाएगा ये 3h, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो बचेगा 9h स्क्वायर, और ये प्लस का 6h है माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 3h। तो ये वैल्यू मेरे पास निकला। इन वैल्यूओं को आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इनको हटाने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं अगली स्टेप की वैल्यू निकालूंगा, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट एफ a प्लस n माइनस 1h की। अब हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग रखेंगे एफ, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1h होगा। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं x की जगह पे। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए आप लोग दोस्तों, तो हमको मिलेगा जैसे ही हम यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, 1 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1h, इतना हो गया। इस ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह माइनस, फिर हम लोग एक बार फिर से इसको रख लेते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1h। तो ये हम लोगों ने वैल्यू रख ली। अब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, पहले ओपन करते हैं हम लोग। तो हम लोग जब ओपन करेंगे तो देखो हमको ये मिलेगा, इतना a स्क्वायर है, ये इतना b स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ओपन करते हैं तो देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा हमको 1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास n माइनस 1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो हम रखते हैं 2n माइनस 1h। ओके, 2ab हो गया, माइनस इसको हम लोग रख सकते हैं 1, ये हो जाएगा माइनस का n माइनस 1 और h हो गया। तो यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो n माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा और h स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस का बचेगा मेरे पास n माइनस 1h। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आई किसकी, एफ 1 प्लस n माइनस 1h की वैल्यू। तो हम लोगों ने सभी की वैल्यू फाइंड कर ली हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरे पास फार्मूला क्या होता है, हम लोग उस फार्मूले को लिखते हैं पहले।
फार्मूला क्या था मेरे पास, एफ ए से बी था, एफ एक्स डी एक्स था। तो हम लोग लिखते थे लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट एफ ए, ठीक है, एफ ए प्लस एच था। अगली कंडीशन थी एफ ए प्लस 2h था, 2h। फिर और आगे अगर हम देखते हैं तो फिर था एफ ए प्लस 3h था, ठीक है दोस्तों। ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक था, एफ ए प्लस n माइनस 1h, यहाँ इतने टाइम तक था। तो हम लोगों ने एफ ए की वैल्यू निकाल ली थी, अभी एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकाली थी, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू निकाली थी, ए प्लस 3h की वैल्यू निकाली थी, और एफ ए प्लस 3h की वैल्यू ये रखी है। हम लोगों ने ये वैल्यू निकाले थे, तो हम लोग ये वैल्यू सब उठा के इन समीकरण में पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, आप लोग ये वैल्यू देखते जाइए क्योंकि मैं ये वैल्यू निकाल चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप कॉपी पेन साथ में लेके करते जाइएगा, एक एक स्टेप लिखते जाइए तो आपको ज़्यादा से, क्योंकि मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना बोर्ड पे लिखा रहना सही नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाए, लिमिट थी मेरे पास 1 से 4, एफ एक्स की जगह पे मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था और डी एक्स हो गया इक्वल। यहाँ से हम लोग लिखते हैं लिमिट, ये हो जाएगा एच टेंस टू 0 एच, एफ 1 की वैल्यू मेरे पास क्या निकली थी, 0 निकली, तो हमने रख दिया 0 प्लस एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या निकली थी दोस्तों, आप लोग देखते जाइए कि आपने कॉपी में एच स्क्वायर प्लस एच निकली थी। एफ ए प्लस 2h की वैल्यू क्या निकली थी, ये निकली थी मेरे पास 4h स्क्वायर प्लस 2h निकली थी, प्लस एफ ए प्लस 3h की वैल्यू क्या निकली थी, आप लोग देखते जाइए अपनी कॉपी में दोस्तों, ठीक है। तो ये निकली थी मेरे पास 9h स्क्वायर प्लस 3h निकली थी, ओके। अब फिर हम इसके रखते हैं यहाँ पे डॉट डॉट करके, सीधा इसी की रख लेते हैं वैल्यू। तो इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, ये निकली थी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं। कितना करेंगे, देखो n माइनस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस n माइनस 1h। तो ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आप लोग एक चीज़ देखिएगा, एच स्क्वायर हमको हर जगह पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, हर जगह पे मिलेगा। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं अब हम लोग, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एच। अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा, अगर हम एच स्क्वायर कामन करें, एच स्क्वायर कामन कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से कामन कर लिया 1 मिला, ठीक है दोस्तों, यहाँ से कामन कर लिया 1 मिल गया। यहाँ से हम लोग 2 को कामन कर देंगे बाहर, तो यहाँ पे 2h बचेगा 2h, तो यहाँ से 2h बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि एच स्क्वायर तो कामन हो गया, प्लस यहाँ बचेगा मेरे पास 3, कितना बचेगा, 3 बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पे बचेगा, सॉरी फ्रेंड्स, मिस्टेक बाई मिस्टेक, ये 4 है, 4, ये कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, क्योंकि हम एच स्क्वायर कामन कर रहे हैं। और यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पे बचेगा प्लस का हम डॉट डॉट कर देते हैं, n माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आई है दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस अब हम लोग क्या करते हैं, एच ले लेते हैं, ये कि एच यहाँ पे है, तो हम इस एच को तो बाहर कर लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा, देखो दोस्तों 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही प्लस प्लस करते लाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए फ्रेंड्स आप लोग, एच कामन तो बचेगा n माइनस 1 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब इन क्वेश्चन को हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोगों को फार्मूला पता होगा क्या होता है फार्मूला। देखिए आप, ये क्या है, इनको हम वर्ग लिखते, दो पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये वर्ग हैं, अभी हम लोगों ने आपको बताया था। तो जब हम वर्ग का फार्मूला लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, देखो सिग्मा n स्क्वायर बार हम लोग लगाते हैं n प्लस 1 और होता है 2n प्लस 1 अपॉन में कितना करते हैं 6, और प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम लोग लगाते हैं en बराबर n और n प्लस 1 और अपॉन में 2। तो हम ये फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इनको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग ऊपर लिखते हैं इनको। तो दोस्तों ये हम लोगों ने वैल्यू पुट की है फार्मूले में,
तो हमको क्या मिल गया देखिए आप लोग, फार्मूला था मेरे पास n+1, तो हम लोगों ने जब वैल्यू रखी तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोगों ने रखा n-1 तो ये कैंसिल करके हम लोग कितना आ गया, ये निकल आया। ठीक है दोस्तों, और इसमें ये चीज़ कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस ये बचेगा मेरे पास n-1 बचा, और n बचेगा अपॉन में 2 बचेगा। इतना पार्ट मेरे पास बच गया। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, आप लोग एक चीज़ नोट कीजिए, मैं करता हूँ यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू क्या है 0, इस एच का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं, तो ये मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो, चलिए पहले एक बार आपको ऐसे करके दिखा देते हैं। इसके साथ करेंगे जैसे, तो एक ये h² है तो डबल लिख सकते हैं एच एच, तो हम इसके साथ करेंगे हो जाएगा NH माइनस H हो गया। ठीक, फिर हम एक इसके साथ कर देते हैं NH, इसको हम लोग अभी ऐसा ही छोड़ देते हैं 2n-1 अपॉन 6 प्लस यहाँ पे एक एच था दोस्तों, तो यस एच को हम इसके साथ लिख देते हैं, ये हो गया n-1 और ये हो गया NH अपॉन 2। ठीक है, तो अब हम लोग इस एच को लाते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या मिलेगा देखो, तो मिलेगा यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा मेरे पास NH माइनस H NH, और ये हो जाएगा 2NH माइनस H अपॉन 6 प्लस ये हम लोग पहले रख दी और यहाँ पे रखेंगे 2H अपॉन कितना हो गया 2। ठीक है, चलिए आगे की स्टेप हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे NH की वैल्यू मेरे पास क्या निकली थी, NH की वैल्यू निकली थी मेरे पास, NH होता है B माइनस A, तो B कितना था 4-1 तो कितनी थी 3, तो NH की वैल्यू 3, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लिमिट H टेंस टू तो 0 रहेगा, यहाँ पे होगा 3 माइनस H और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस H होगा अपॉन 6 प्लस ये कितना हो जाएगा देखो 3 माइनस H होगा, ये हो जाएगा NH की वैल्यू कितनी थी 3, ये 3 रहेगा अपॉन 2 रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग लिमिट लगा दें, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना बचेगा, तो 3 बचेगा यहाँ से इंटू 3 बचेगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, अपॉन में कितना है 6, फिर प्लस चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे लिमिट तो 3 बचेगा, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 3 बचेगा, अपॉन में कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा ये 3 3 9 हो गया, प्लस ये 9 अपॉन 2 हो गया। तो इसको हम लोग सोल्व करें तो ये हो जाएगा 18 प्लस 9 अपॉन 2 होगा, तो कितना है 27 अपॉन 2, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।